हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, कैपेसिटर C1, C2, C3 इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन को जो पहचानने का तरीका होता है कि देखिए, अगर यहाँ से आपका करंट जाना शुरू होता है तो करंट सब में से बराबर जाएगा। तो यानी कि इसमें इस C1 कैपेसिटर में, C2 कैपेसिटर में, C3 कैपेसिटर में सब में बराबर बराबर चार्ज होगा। तो अगर मैं इसका चार्ज Q1 मानता हूं और C2 में Q2 चार्ज मानता हूं, C3 में Q3 चार्ज मानता हूं, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 होगा, इक्वल्स टू Q3 होगा। ठीक है, जिसे हमने Q के इक्वल मान लिया। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस में होता है, जब आप रेजिस्टेंस लेते हैं तो उनसे क्या होता है, करंट आपका सेम करंट पास करता है जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। तो सीरीज की पहचान ही ये है कि आपका कि सीरीज में आपका क्या होगा, जो चार्ज होगा हर कैपेसिटर में सेम होगा। ठीक है, तो इस पे भी चार्ज Q होगा, इस पे भी चार्ज Q होगा और इस पे भी चार्ज Q होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 ले लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब आप जब इसका चार्ज लिखेंगे तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो इस पे चार्ज कितना हो गया, Q1 C1 V1। इसका पोटेंशियल, इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंट लिया, V1 V2 V3। ठीक है, तो इसका चार्ज कितना हो गया, C1 V1। तो Q1 की जगह C1 V1 डाल दिया, Q2 की जगह डाल दिया C2 V2। ठीक है, और Q3 की जगह डाल दिया हमने C3 V3। ठीक है, तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कैपेसिटर से दिखा दे, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये तीनों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन एक सिंगल कैपेसिटर से दिखाया जाए, जिसे हम बोलेंगे C इक्विवेलेंट। और इसके अक्रॉस, जैसे पॉइंट A मान लीजिए, ये पॉइंट B हो गया, तो AB के अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल होगा V, विच विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वो नेट पोटेंशियल इसके अक्रॉस, सब सिंगल कैपेसिटर हो जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, V। चार्ज Q ही रहेगा, चार्ज क्योंकि सब में सेम रहना है इसमें। ठीक है, तो हम यहां पर V इक्वल्स टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो अब देखिए V आपका, पहले V1 की वैल्यू डाल देते हैं। V1 कितना हो गया हमारा, V1 क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई C। V इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई C। ठीक है, तो V1 की जगह Q1 बाई C1। अब Q1 की जगह क्या रख सकते हैं, आप Q रख सकते हैं, प्लस V2 की जगह Q2 बाई C2। Q2 की जगह हमने क्या रख दिया, Q रख दिया। ठीक है, क्योंकि तीनों कैपेसिटर में चार्ज सेम है। इसी तरह V3 की जगह क्या रख दिया हमने, Q3 बाई C3, और Q3 को क्या कर दिया, Q बाई C3। और ये जो हो गया यहां पर भी ये भी कितना हो गया, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे रख दिया Q अपॉन C इक्विवेलेंट। तो V की जगह Q अपॉन C इक्विवेलेंट, और इन तीनों की जगह ये तीन हमने रख दिए। तो अब देखिए, इनको इक्वेट करेंगे तो Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये सारे Q कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्सप्रेशन जो बचता है, तो देखिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बचा, वो बचा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, जो कैपेसिटर किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन और पूछा जाता है अक्सर कि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर दे दिए जाते हैं एक्सक्यूज मी। तो देखिए, जैसे यहां पर आपका ये V1, इस कैपेसिटर में पोटेंशियल V1 ले लिया, कैपेसिटेंस इसका C1 है, इस पर V2 और कैपेसिटेंस C2। तो देखिए यहाँ पे ये Q1 हुआ, इस पे चार्ज Q2 हुआ। ये पॉइंट A मान लेते हैं और ये पॉइंट हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 होगा, राइट। ये तो क्लियर है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज हर कैपेसिटर में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो Q1 की जगह आप डाल दीजिए C1 V1, और Q2 की जगह डाल दीजिए C2 V2। उसके बाद C1 बाई C2 और V2 के नीचे ले जाइए V1 को। ये इस तरीके से आ गया एक्सप्रेशन, C1 बाई C2 इक्वल्स टू V2 बाई V1। तो हम यहाँ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं कि
जो V1 है इस कैपेसिटर में वो कितना होगा और ये V2 कितना होगा, रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए, तो अब हमने क्या किया, C1 by C2 इक्वल्स टू V2 by V1, ये V2 है, ठीक है, V2 by V1। अब देखिए दोनों रेशियो इक्वल है, तो जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ दे दोनों तरफ से तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आप करके देख सकते हैं इसको, जैसे 1/2 इक्वल्स टू 2/4 है। ठीक है, और आपने 1/2 प्लस 1 इस 1 को यहाँ जोड़ दिया, 2 को यहाँ जोड़ दिया, 2/4 प्लस 2, तो ये हो गया 1/3 और ये कितना हो गया 2/6। तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने सेम काम यहाँ किया कि V2 को V1 में ऐड कर दिया और C1 को C2 में ऐड कर दिया इस स्टेप पे। ठीक है, उसके बाद हमने V1 प्लस V2 को हम यहाँ ले गए, तो V2 इक्वल्स टू C1/C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2, और V1 प्लस V2 क्या होगा, टोटल पोटेंशियल जितना बैटरी से हम सप्लाई कर रहे हैं इन दोनों कैपेसिटर को, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। इसलिए आपका V2 कितना आ गया, देखिए V2 आपका आ गया, तो V2 यहां पर आ गया, ये V कर दीजिए C1/C1 प्लस C2 इंटू V। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा, जब V2 यानी कि कैपेसिटर 2 में आपने पोटेंशियल निकालना है तो ऊपर C1 लेना है और नीचे दोनों C1 प्लस C2 का सम इंटू V। ठीक है, अब V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 था, तो अगर V1 निकालना है तो V में से क्या करिए, V2 माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करते हैं तो ये आता है रिलेशन V1 इक्वल्स टू C2/C1 प्लस C2 इंटू V। तो जब यहाँ V1 था तो यहाँ C2 आया, जब यहाँ V2 था यहाँ ऊपर C1 आया, नीचे C1 प्लस C2 है दोनों जगह, और यहाँ भी दोनों में नेट पोटेंशियल है V। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, देखिए ये हमने एक सर्किट ले लिया है जिसमें एक कैपेसिटर हमने लिया 2 माइक्रोफैरड का और एक लिया हमने 1 माइक्रोफैरड का, और इसको 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसके अक्रॉस V2 मान लेते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमसे V1 और V2 पूछा गया है। ठीक है तो बहुत इजीली हम लोग निकाल देंगे V1 V2। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे V टोटल कितना होगा, V1 प्लस V2 जितना बैटरी सप्लाई कर रहा है, यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस V वो उतना ही होगा जितना ये बैटरी के अक्रॉस होगा। तो कितना है यहाँ पर 4 वोल्ट। ठीक है, तो अब हमें जैसे वोल्टेज अक्रॉस 2 फैरेड निकालना है, तो जब 2 के अक्रॉस निकालना है तो ऊपर हमें क्या लेना है, इसको लेना है, तो 1 और नीचे दोनों का सम 1 प्लस 2 और इंटू 4, तो कितना आ गया 4/3 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब इसके अक्रॉस निकालना है तो इसे ऊपर लेंगे 2 और नीचे दोनों का सम 1 प्लस 2 और टोटल पोटेंशियल 4, तो कितना आ गया 8/3 वोल्ट। राइट, ये आ गया। तो कितने इजीली आपने देखो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो सिर्फ इसको ध्यान रखना है आपने। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि जब कैपेसिटर आपके क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए ये जैसे दो कैपेसिटर हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इनकी पहचान क्या होती है। देखिए जैसे आपने यहाँ पोटेंशियल माना V है और यहाँ पोटेंशियल माना VB, तो ये कंडक्टिंग वायर है, तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V होगा और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल V होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टिंग है और इसके बीच में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं लगा, ना कोई रेजिस्टेंस, ना कोई बैटरी, ना कोई कैपेसिटर। ठीक है, जिससे आपका पोटेंशियल चेंज हो जाए। तो सेम पोटेंशियल कंडक्टिंग वायर के थ्रू सेम पोटेंशियल रहेगा। इसी तरह यहाँ पर VB है तो यहाँ VB और यहाँ भी VB, पूरी वायर में ये VB होगा। तो देखिए इसके अक्रॉस कैपेसिटर के कितना पोटेंशियल है, VA माइनस VB।
C2 के अक्रॉस कितना है, VA माइनस VB, ठीक है, राइट। तो पैरेलल में जब ही कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन पैरेलल में, जब उस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी, ठीक है। तो अगर वोल्टेज सेम होती है, PD सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो आपके चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, वो हमेशा पैरेलल में कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या ध्यान रखना है, पैरेलल में क्या होता है, PD सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब इस सर्किट को भी हम क्या है, एक इक्विवेलेंट सर्किट से, ठीक है, आपका रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जैसे मैं इसको दिखा देता हूं आपको, तो हमने यहां पर इन दोनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट ये ले लिया। अब इसमें चार्ज Q लिया हमने और पोटेंशियल डिफरेंस जो भी, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमने V मान लिया। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज Q आएगा बेसिकली वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ये Q1 में जाएगा और एक Q2 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ Q ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं Q कितना होगा, Q1 प्लस Q2 हो गया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है ना आपने कि यहां पर कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता, तो कुछ इधर बढ़ गया और कुछ इधर बढ़ गया। तो मेन जो हम कैपेसिटर में ध्यान रखते हैं वो ये रखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर सेम होता है तो ही वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं वो देखने में ऐसे ही हो, ठीक है। आगे आप करंट में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तो वहां पर या और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, तो जहां पैरेलल हम पोटेंशियल डिफरेंस से ही पहचानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने, क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहना है, ये मान लीजिए अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो V1 इक्वल्स टू V2 होगा और वो कितना होगा, जो इसके अक्रॉस होगा, यानी कि कितना, V, ठीक है ना। अब इसमें जो चार्ज होगा वो हमने मान लिया C1V1, तो C1V1 को V1 की जगह V डाल दीजिए और Q2 इक्वल टू C2V2, V2 की जगह V डाल दीजिए। अब जैसे मैंने बताया Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2। तो अब जब इसको हम इक्विवेलेंट से आपका रिप्लेस कर देंगे तो इसमें चार्ज कितना हुआ, Q। तो यहां पर आप लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू कितना हुआ, C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है। तो हम यहां पर V इंटू C इक्विवेलेंट लिख देते हैं यहाँ पर Q की जगह, क्योंकि ये नेट चार्ज हो गया जो जा रहा है, क्योंकि अब दो कैपेसिटर है ना, तो एक ही कैपेसिटर हो गया। और Q1 की जगह रख दीजिए C1V प्लस C2V। अब V से V क्या हो गए, ये भी कैंसिल, ठीक है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो क्या बचा, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 प्लस C2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे हमने ऊपर अभी पोटेंशियल निकालना सीखा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग होता है, ऐसे ही पैरेलल में चार्ज अलग अलग होता है, लेकिन सेम क्या रहता है, पोटेंशियल। तो V1 इक्वल्स टू V2 लिया, अब V1 को आप क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई C1, V2 को Q2 बाई C2। इसके अक्रॉस V1 कितना हुआ, Q1 बाई C1 और इसके अक्रॉस Q2 बाई C2, ठीक है, ये लिख दिया। अब फिर वही करेंगे, रेशियो इक्वल है तो इनके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में दोनों तरफ जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा, तो देखिए यहां पर हमने यहां इनको जोड़ा तो Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2, C1 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब आप Q1 कितना है, Q1 प्लस Q2 को इधर ले जाइए, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 क्या है, नेट चार्ज Q, ठीक है। तो यहाँ पर आप Q रख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ रहा है, राइट। अब दूसरा आपको अगर Q2 निकालना है तो Q में से Q1 को माइनस कर दीजिए, तो Q2 कितना आएगा, Q2 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, वहां उल्टा था ऊपर सीरीज में, यहाँ सेम है। तो यहाँ चार्ज डिफरेंट हो रहे हैं और वहां क्या था, पोटेंशियल डिफरेंट थे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी पे, इसको भी समझने के लिए। जैसे हमारे पास एक 2 फैरेड का चार्ज हमने, ठीक है, 2 फैरेड का चार्ज और एक 1 फैरेड का चार्ज हमने पैरेलल में कर दिए, तो इसके अक्रॉस इस पे जो चार्ज आएगा वो Q1 आएगा, इस पर Q2 आएगा, और पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इनको कनेक्ट कर दिया 4 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें टोटल चार्ज निकालना है, क्योंकि Q होगा Q1 प्लस Q2। तो टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे, हम C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। जब आप सिंगल कैपेसिटर ले लेंगे
तो C इक्विवेलेंट इंटू V क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज Q आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, C इक्विवेलेंट निकाला है इसका, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है, देखिए C इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 + 1 3 फैरेड, ठीक है। तो हमने यहाँ C इक्विवेलेंट लिख दिया। ये किससे कनेक्टेड है, 4 वोल्ट की बैटरी से। तो Q कितना होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो ये हो गया 3 × 4, 3 × 4 तो 12 कूलम। अब Q1 क्या होगा, C1/C1 + C2, तो 2 है तो 2 ही आएगा ऊपर, और नीचे दोनों का सम, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया, आप देखिए यहाँ पर 1 + 2, तो 2/1 + 2, और टोटल चार्ज कितना था 12, तो ये 3 से कट जाएगा तो कितना बचा 8 कूलम। Q2 कितना आएगा, ये देखिए इसके अक्रॉस 1 है तो 1 आएगा ऊपर, नीचे 1 + 2 × 12 टोटल चार्ज, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 कूलम। तो देखिए कितनी इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो है जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कैपेसिटर में, वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर का लेक्चर खत्म हुआ। इसके बाकी सर्किट्स के बारे में जब हम इलेक्ट्रिक करंट के सर्किट डिस्कस करेंगे तो वहां कैपेसिटर भी एक बार फिर डिस्कस करेंगे और सारे सर्किट्स को कंबाइन करके बताएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ये भी एग्जाम में इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।